डियर स्टूडेंट, आज क्लास 10th की अगली टॉपिक जो आपकी है, पिछली क्लास में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम तक कंप्लीट कर लिया था। लाइफ प्रोसेस में नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन जिसमें कि आपका ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों आता है, यानी एयर का इन करना और आउट करना, साथ ही साथ सेल्स में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन होने तक का प्रोसेस और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये कंप्लीट जो होता है वो रेस्पिरेशन होता है। लेकिन रेस्पिरेशन हम तब तक नहीं सही से समझ पाएंगे जब तक कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात ना कर। अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को इन डिटेल समझ लेते हैं तो हम इसे इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को समझाने के लिए ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और गारंटी है अगर आप सही तरीके से वीडियो देख रहे हैं और थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जा रहे हैं तो आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एकदम इजी तरीके से दिमाग में बैठा पाएंगे और पूरा चैप्टर ऐसे खत्म हो जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात अगर हम करें तो उसमें आपका लंग्स आता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, एक इमेज आपके सामने है जिसमें नोजल कैविटी से शुरू करके हम जो है इस लंग्स तक के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास आज करेंगे। ठीक है, नोजल कैविटी स्टार्ट आपकी होती है, आप यहाँ पर ऊपर साइड में देख सकते हैं। जो नोजल कैविटी है यहाँ से नोज स्टिल से चालू होती है। ये आप अपना दोनों जो होल्स देख रहे हैं नोज का, ये नोज स्टिल के रूप में जाता है। फिर से दिमाग बैठाइए, ये नोज स्टिल के रूप में जाना जाता है। और उसी के अंदर थोड़ा सा बढ़िए तो एक गर्त टाइप का दिखेगा, एक कैविटी टाइप का दिखेगा जिसे हम बोलते हैं नोजल कैविटी। अपने ऊपर भी एज्यूम करते रहिए इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, ये नोजल स्ट्रिल है और इसी के अंदर जो कैविटी है, जो गर्त है, उसे हम बोलते हैं नोजल कैविटी। अब उसके आगे एक पाइप होगी जो कि होती है विंड पाइप, जहां से एयर आगे पास होती है। नोजल कैविटी में आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाएंगे, हेयर्स पाएंगे और कुछ मॉइस्चर टाइप का होगा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से डस्ट पार्टिकल स्मॉग है वो सब आकर के उस हेयर में फंस जाते हैं और मॉइस्चर जो उसको रोक लेता है, जिससे कि वह विंड के साथ अंदर नहीं जा पाती। अब जब नोज स्टिल फिर नोजल कैविटी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में आगे बढ़ करके फेरिक्स पड़ता है, और फेरिक्स के बाद अगर और आगे बढ़े तो लैरिक्स, यहाँ पे जो है ये आपका लैरिक्स पोर्शन पड़ जाता है। और लैरिक्स के आगे बढ़ेंगे तो आपका जो है जो फूड पाइप है, मुख से जो फूड पाइप गई है, ठीक है, फूड पाइप और जो नोजल कैविटी से विंड पाइप आई है, दोनों ज्वाइंट हो जाती है, कॉमन पैसेज बन जाता है। वही कॉमन पैसेज आगे चलता है तो एक ब्रांच डिवाइड होती है, एयर की अलग से डिवाइड हो जाती है, जिसके ऊपर एक फ्लैप कवर लगता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। अब उसके आगे ट्रैकिया हो जाता है। तो ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये ट्रैकिया है। और ट्रैकिया के आगे अगर आप जाएंगे तो लंग्स में इंटर जो कर रहा है, जो लंग्स में यहाँ पे इंटर कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लंग्स में इंटर कर रहा है ये वाला पोर्शन। और इधर लेफ्ट और राइट साइड है जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। ठीक है, और इस लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई के बाद भी ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हुआ है। ठीक है, ब्रांचों में फर्दर डिवाइड हुआ है जिसे हम टर्मिनल ब्रोंकाई के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब यही जो है आगे जाकर के बहुत सारी ब्रांचों में डिवाइड हो गए हैं, बारीक ब्रांचों में डिवाइड हो गए हैं, जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स के रूप में जानते हैं। और यही ब्रोंकियोल्स आगे चलकर एक टिनी चैम्बर बनाता है जिसे हम एल्वियोली के रूप में जानते हैं। इसको हम दूसरी इमेज में इजिली समझ पाएंगे, तो दूसरी इमेज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं जिसमें आप इजिली समझ पाएंगे। ये इस इमेज में आप देखिएगा,
ज्यादा इजी रूप में आप इसको समझ पाएंगे थोड़ा सा इसमें। जैसे देखिए, आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, जैसे ये आपका जो नोज है, ये नोज का होल्स जो है इसको बोलते हैं नोज स्ट्रिल। नोज स्ट्रिल, ठीक है, नोज स्ट्रिल है। इस नोज स्ट्रिल के अंदर जब जाते हैं तो एक कैविटी मिलेगी, यहां पर एक कैविटी मिलेगी। कैविटी मींस जैसे दो नोज है ना, दो नोज, नोज स्टिल हो गए। दो नोज स्टिल के अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा गर्त मिलेगा, गड्ढा मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं नोजल कैविटी। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हमने बताया ही। इसके बाद ये विंड पाइप बन जाती है, विंड पाइप, और इधर से माउथ से फूड पाइप आती है। विंड पाइप और फूड पाइप दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो फूड पाइप और विंड पाइप जब एक साथ मिल करके आगे बढ़ती है तो कॉमन पैसेज होता है। फिर आगे जब ये बढ़ती हैं, जैसे विंड पाइप और फूड पाइप दोनों आकर के मिल गई और ये आगे बढ़ रही हैं। आगे बढ़ने के बाद विंड पाइप हमारी अलग हो जाती है और फूड पाइप एसोफेगस जो है ये अलग चली जाती है। तो जहां से विंड पाइप अलग होती है वहीं पर, यहीं पर एक फ्लिप कवर मिलेगा, फ्लिप कवर, जिसे आप कहते हैं एपिग्लोटिस। और इधर जो है ये विंड पाइप जो आ रही है वो हमारी ये विंड पाइप होती है, ये विंड पाइप, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया आपको बता दें, इसका पीडीएफ नोट्स और ये सारी चीजें इमेज डिटेल में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो चीज हम डाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो नोज स्टिल या अन्य जो पार्ट्स हम बता रहे हैं सब आपको इमेज साथ साथ थियरी भी पूरी मिल जाएगी, ठीक है। बस आप केवल ध्यान से समझिए और सुनिए, ठीक है। तो ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया, ट्रैकिया आप देख रहे हैं यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में है। ट्रैकिया रिंग लाइक स्ट्रक्चर में है। इसको बताने से पहले हम इसकी बात बता दें, जो ये एपिग्लोटिस है जो विंड पाइप को कवर किया है, इसका फंक्शन क्या है। जैसे हम फूड भी लेते हैं, कॉमन पैसेज से होके आगे बढ़ता है, और वहीं पर एयर भी लेते हैं, रिच ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो एयर जो होती है वो आपकी जाती है कहाँ पे, तो एयर को जाना होता है विंड पाइप में, अब फूड को जाना होता है इसोफेगस में, और इधर कॉमन पैसेज है। फूड जब ले रहे होते हैं उस समय एपिग्लोटिस इसको कवर कर लेता है ताकि ये फूड विंड पाइप में ना जाने पाए, ठीक है। और जब एयर लेते हैं तो फ्लिप कवर इसको पास करा देता है एयर विंड पाइप में, यानी फूड को विंड पाइप में आने से रोकता है, ठीक है। कौन? एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस से जब आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जो है बना हुआ कार्टिलेज का बना है, ये कार्टिलेज आपको पूरा मिलेगा, ये कार्टिलेज, ठीक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, रिंग छोटे छोटे रिंग टाइप के बने हुए हैं ये, ठीक है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह आपका प्रोटेक्शन ही है, इसका एक अलग से भी हम फंक्शन बना देंगे। वास्तव में ये जो है जो विंड पाइप जो ट्रैकिया है इसको दबने से रोकता है, थोड़ा सा हार्डनेस प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए अगर एयर तेजी से या एयर ब्रीथ इन किया गया तो लंग्स जो है एयर खींचेगा तो इस पे एक प्रेशर पड़ेगा और एयर इधर जाएगी। अगर ये सॉफ्ट होता तो ये चिपक जाता, ठीक है, और ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती, तो उससे ये प्रोटेक्ट कर देता है। फिलहाल इसकी अलग से हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बना हुआ है आपका जो कि ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया आगे बढ़ रहा है। हाँ, ट्रैकिया में कुछ और बातें बता देते हैं। ट्रैकिया के इंटरनल पार्ट में जाएंगे तो वहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर फिर मिलेगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा और उसके ऊपर म्यूकस मिलेगा। इसका भी जिक्र हम करेंगे आपका अलग से। अलग से क्या मतलब, अभी हम केवल ओवरव्यू दे रहे हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एक एक को लेकर के थियरी के साथ जब बैठेंगे आपके सामने बात करेंगे तो एक एक का फंक्शन बताते हुए आपको जो है इसको दिखाएंगे कि कैसे कहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, यानी सिलिएटेड है। पूरा ट्रैकिया का इनर पार्ट जो है सिलिएटेड है
और वो सिलेटेड क्यों है और उसपे म्यूकस क्यों लगा हुआ है, उसका फंक्शन क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो ट्रैकिया आपका आ गया आगे। ट्रैकिया से फर्दर ये विंड पाइप डिवाइड हुई है टू पार्ट्स में डिवाइड हुई है। एक जो है आपका राइट लोब्स की तरफ, लंग्स के राइट लोब्स की तरफ, ऐसे देखिए ये आपका राइट है तो राइट लोब्स इधर वाला हो गया, आपका लेफ्ट है तो लेफ्ट लोब्स जो है आपका इधर का हो गया। तो राइट और लेफ्ट लंग्स दो पार्ट्स हो गए, आपके लंग्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक राइट लंग्स एक जो है लेफ्ट लंग। तो राइट लंग्स की तरफ एक जो है विंड पाइप कट के जाती है जिसे आप राइट ब्रोंकाई कह सकते हैं। राइट ब्रोंकाई से ब्रोंकस लिखा हुआ है, ठीक है, राइट ब्रोंकाई कह सकते हैं। और इधर जो लेफ्ट साइड में आती है इसे हम जो है लेफ्ट ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। अब यही ब्रोंकाई जो है आगे बढ़ करके बहुत सारे ट्यूब में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जो कि टर्मिनल ब्रोंकाई होंगे, टर्मिनल ब्रोंकाई होंगे। और आगे चल करके और जाएंगे तो उससे बारीक ट्यूब आपको निकलेंगे। यहाँ पे जो है ये बारीक ट्यूब निकल रही हैं। फिलहाल इसको हम थोड़ा सा और जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आपका ब्रोंकाई आ गया। ब्रोंकाई के बाद जो है ये टर्मिनल ब्रोंकाई तमाम निकले हुए हैं। और इसके बाद अगर हम कहें डिवाइड हुआ, फिर छोटा ये ब्रोंकाइस ट्यूब बनी हुई है। इस ट्यूब के आगे ये जो बना हुआ है उसे हम बोलते हैं अल्वियोली। और ये जो पाइप है इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या? ब्रोंकियोल्स। एक अन्य इमेज में और क्लियर आपको कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें बहुत बारीक जो है आप इसमें समझ पाएंगे आसानी से। ये देखिए यहाँ पे देखिए लैरिक्स है। लैरिक्स कहाँ मिला था? जब फूड पाइप और विंड पाइप दोनों मिलकर के कॉमन पैसेज बनाई थी। तो कॉमन पैसेज में जो है पहले फैरिक्स मिलेगा, फिर लैरिक्स मिलेगा, फिर उसके बाद जो है आगे आपका ट्रैकिया मिलेगा। और ट्रैकिया ये आपका था। ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हुआ राइट लोब्स और लेफ्ट लोब्स में, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स पे। अब ये ट्रैकिया जो है यहाँ पे देख रहे हैं ये फिर से डिवाइड हुआ है। तो ये जो है टर्मिनल ट्रैकिया हो गए, ठीक है, लिखा हुआ है टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई, ट्रैकिया नहीं ब्रोंकाई, ठीक है। ये ब्रोंकाई प्राइमरी ब्रोंकाई हो गए, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये जो है आपका टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर समझिए ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आपका आया क्या? ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई हो गया, ठीक है, जो कि आपका प्राइमरी ब्रोंकाई हुआ। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होता है किसमें? टर्शियरी ब्रोंकाई में। और टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद फिर से ये छोटा छोटा निकला हुआ है, बारीक निकला हुआ है, पतला सा, ये हो गया हमारा ब्रोंकियोल्स। और इसी ब्रोंकियोल्स के आगे टिनी चैम्बर लगा हुआ होता है, सबके आगे टिनी चैम्बर लगा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं अल्वियोली। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्लास में हम एक एक की फंक्शन की बात करेंगे, एक एक के फंक्शन की बात करेंगे डिटेल में, आप इजीली समझ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट।